वेलकम टू हंग्री वेकेशंस। मैं हूं प्रिया और आज हम बात करने वाले हैं एयर प्लांट्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं एयर प्लांट्स क्या होता है। इस तरह के प्लांट्स होते हैं जिन्हें बिल्कुल भी मिट्टी का सोर्स नहीं चाहिए होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस छोटी सी साइकिल में मैंने इसको रखा हुआ है। इसके अंदर बिल्कुल भी मिट्टी का सोर्स नहीं है, लेकिन इसके फ्लावर्स बहुत ही क्यूट आते हैं। आप इसके कलर्स अच्छे से देख सकते हैं, कितने सुंदर। इसकी लीव्स भी मरूनिश पर्पलिश कलर की हैं और नीचे से ये ग्रीन है और इसमें पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही प्रिटी है और ये एक तरह का एयर प्लांट है। ये एक बड़ा एयर प्लांट है। फ्रेंड्स, देखिए कितना सुंदर और कितना बड़ा एयर प्लांट है ये। एयर प्लांट्स का बॉटनिकल नेम होता है टिलैंसिया। बहुत सारी वैरायटीज में आते हैं। मैंने आपको बताया कि ये मिट्टी में नहीं लगते हैं, तो फिर ये अपने न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं? तो फ्रेंड्स, ये अपना न्यूट्रिएंट्स एयर से और वाटर से लेते हैं। अगर आप एक ह्यूमिड जगह पे रहते हैं जहाँ पे काफी एयर में मॉइस्चर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वहां पर आप इन्हें वंस इन अ वीक भी वाटर करेंगे तो दे कैन सर्वाइव इजीली। ये भी एक तरह का एयर प्लांट है फ्रेंड्स। ये स्पेनिश मॉस है और बिल्कुल भी मिट्टी में नहीं उगती है फ्रेंड्स। इसे भी एयर में ही लगाया जाता है और इसी तरह से ये नीचे की ओर बढ़ती जाती है फ्रेंड्स। ये ऊपर की तरफ नहीं बढ़ती है। जिस डायरेक्शन में ये बढ़ती है आप इसे उसी डायरेक्शन में आप इसे लगाइए। ये नीचे की तरफ ही बढ़ेगी फ्रेंड्स, ये कभी भी ऊपर की ओर नहीं जाएगी। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल मॉस है। इसे स्पेनिश मॉस कहा जाता है। और जिस तरह से ये वायर में लगी हुई है, मैंने इसी में से इसे सेपरेट किया था और मैंने इसके अंदर इसे डेकोरेट किया। देख सकते हैं ये वायर के अंदर एक तरह का ये नेचुरल फ्रूट है जो पेड़ों में से गिरता है। इसके अंदर इसको बना करके इस तरह से इसे हैंग किया हुआ है फ्रेंड्स। देखिए जितनी भी ट्रॉपिकल कंट्रीज होती हैं वहां पर इसे एक बहुत ही सुंदर डेकोरेटिव पीस के जैसे घर के बाहर, शॉप्स के बाहर, मॉल्स के बाहर लगाया जाता है और ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। और क्योंकि ये पूरी तरह एयर पे डिपेंडेंट है अपने सर्वाइवल के लिए, तो इसे बिल्कुल भी ज्यादा केयर की जरूरत नहीं है। सिंपली आप इसे अपने आउटर एरियाज में, बालकनी के बाहर या डोर्स के बाहर हैंग करिए और ये बहुत ही इजीली ग्रो होता है। अगर आप चाहते हैं इसे खरीदना और आप भी मेरी तरह एक ड्राई एरिया में रहते हैं, जैसे कि मैं राजस्थान में रहती हूँ, आप भी इन्हें ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और आप भी इन्हें अपने घर में सजा सकते हैं। एयर टेम्परेचर और सनलाइट इनके लिए बहुत ही ज्यादा वाइटल है, तो ध्यान रखिए कि किसी भी ऐसी जगह पर इन्हें ना रखिए जहां क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होता है, यानी कि जहां पर एयर पास नहीं होती है और वो कमरा बंद रहता है या फिर वहां लाइट नहीं आती है। नेचुरली लिट और प्रॉपरली एयर जगह पे इन्हें रखना जरूरी है फ्रेंड्स। तो बहुत जरूरी है। आप इन्हें अपनी बालकनी में हैंग कर सकते हैं या फिर विंडो के पास हैंग कर सकते हैं, जिसे आप ऑफनली ओपन करते रहिए, क्रॉस वेंटिलेशन होता रहे, इन्हें हवा मिलती रहे, इन्हें फ्रेश एयर मिलती रहे, साथ ही इनको एयर से मिलने वाला, फ्रेश एयर से मिलने वाला न्यूट्रिशन ये लोग अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। एयर प्लांट्स बिल्कुल भी रूट्स पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं अपने न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए, हालांकि इनमें रूट्स होती हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये सिर्फ किसी भी चीज पे हैंग होने के लिए या फिर टक होने के लिए इनफ होती हैं। इनकी लीव्स ही होती हैं जिनके ऊपर से ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। आपको मैं क्लोजली दिखाना चाहती हूँ कि इनकी लीव्स के ऊपर आपको ये व्हाइट कलर के हेयर पार्टिकल्स दिख रहे होंगे जिन्हें ट्राइकोम्स बोला जाता है। और ये जो ट्राइकोम्स होते हैं फ्रेंड्स, ये ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एयर में से और पानी में से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने के लिए। ये एक मदर प्लांट के अंदर बहुत सारे बेबी प्लांट्स आए हुए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ से ही किस तरह से जॉइंट है एक दूसरे से। ये पूरे का पूरा क्लम है फ्रेंड्स। इसे अभी तक भी रिमूव नहीं किया गया है, इसे इसी तरह रखा हुआ है। और अगर हम इन्हें रिमूव करेंगे फ्रेंड्स तो इसमें से बहुत सारे एयर प्लांट्स निकल कर आएंगे। बहुत ही जेंटल हैंड से ट्विस्ट करना है, बिल्कुल भी दम नहीं लगाना है। ये बहुत इजीली आपके हाथ में आ जाएगा। आप इसको बस इस तरह ट्विस्ट करिए और ये देखिए ये बाहर आ गया। इस तरह से आप मदर प्लांट में से एक बेबी प्लांट को सेपरेट कर सकते हैं। देखिए इंडिविजुअल प्लांट है फ्रेंड्स और ये एक मदर प्लांट है। ये सारे प्लांट्स इस तरह से इसमें से बाहर आ सकते हैं। बस जरूरत है इन्हें अच्छे से पानी देने की। तो मैंने आपको जैसे कहा कि आप इन्हें स्प्रे करिए
ये मेरा एक जुगाड़ू स्प्रे है जो मैंने बनाया है। तो सिंपली आपको इसको इस तरह से स्प्रे करना है फ्रेंड्स, और जैसे जैसे आप इसे स्प्रे करेंगे ये ग्रीन होती जाएगी। देखिएगा इसका कलर एकदम चेंज हो जाएगा। अभी आपको थोड़ा ग्रेश ग्रीन थी और उसके बाद अब ये एकदम ब्राइट ग्रीन हो जाएगी। फ्रेंड्स पानी देते ही किस तरह से एकदम कलर चेंज कर लिया। मैं आपको कलर डिफरेंस जरूर दिखाना चाहूँगी। ये है नॉन वाटर, जिसे अभी तक हमने 1-2 दिन से पानी नहीं दिया है, और ये है जिसे हमने अभी अभी पानी दिया है फ्रेंड्स। तो आप इनका डिफरेंस देख सकते हैं, कितना प्यारा ग्रीन कलर आ गया है इसके ऊपर, और ये थोड़ा ड्राइश है, ग्रे है और थोड़ी सी मुरझाई सी भी है। तो फ्रेंड्स इस तरह आप पता लगा सकते हैं कि कब आपको अपने एयर प्लांट को वाटर करना है। ये मैंने स्पेनिश मॉस पे आपको करके भी बताया है फ्रेंड्स, पर ये सारे एयर प्लांट से सेम रूल अप्लाई होता है। अगर आपके एयर प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है कि पूरी तरह डुबोकर आप इसे पानी नहीं देना है। सिंपली आप उस एयर प्लांट को लीजिए और उसके फ्लावर को सेव करते हुए नीचे की तरफ आप उसे स्प्रे कर सकते हैं। फिर डुबो भी सकते हैं लेकिन नीचे की तरफ से, ना कि उसकी फ्लावर की तरफ से। तो कोशिश करिए फ्रेंड्स उसके फ्लावर के ऊपर पानी ना जाए। इस तरह आप इसे पानी दे सकते हैं बट इसके फ्लावर को भिगाए बिना। तो फ्रेंड्स अगर आपका एयर प्लांट फ्लावर कर रहा है तो उसको आपको इस तरह से पानी देना है। थोड़ी देर आप इसे इस तरह रहने दीजिए और उसके बाद उसे आप अच्छी तरह से झाड़ कर, यानी कि इसका पूरा एक्सेस वाटर निकाल कर उसे इस तरह रखिए। इसका सारा एक्सेस वाटर निकल जाए, सारा उसकी लीज में से स्लाइड डाउन हो जाए और बिल्कुल भी पानी में वो रहे नहीं। इवन आप किसी भी कंटेनर, इस तरह के कंटेनर में अपने एयर प्लांट को रखते हैं फ्रेंड्स, तो मेक श्योर कि उसके नीचे पानी और मॉइस्चर ना हो। अगर वो नीचे से भीगता रहेगा और उसका पॉट में अगर पानी है तो वो एयर प्लांट भी मरने लगेगा। सो बहुत जरूरी है कि आप इसे पूरी तरह वाटर करने के बाद इसे अच्छे से ड्राई कर दीजिए, इसके पानी को हटा दीजिए एक्सेस वाटर को, और उसके बाद आप इसे उसके पॉट में या जहाँ भी आप इसे रखना चाहते हैं उसे दोबारा रख सकते हैं। मैंने बहुत तरीकों से यहाँ पे एयर प्लांट्स को सजाया हुआ है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको छोटी सी साइकिल में लगाया हुआ है। ये वाला जो एयर प्लांट है मैंने इसको, सारे क्रिएटिव आइडियाज हो सकते हैं जिनके साथ अपने आप एयर प्लांट्स को आप सजा सकते हैं फ्रेंड्स। ये कुछ चीजें थी जो मेरे घर पर अवेलेबल थी और उनके साथ मैंने इन एयर प्लांट्स को डेकोरेट किया है। डायरेक्ट सन में आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है, नहीं तो ये जलने लगेंगे और इनकी ग्रेस भी खत्म हो जाएगी फ्रेंड्स। आप इन्हें इनडायरेक्ट सनलाइट में दीजिए, लेकिन प्रॉपर सनलाइट दीजिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके एयर प्लांट्स में इस तरह कलर आए, जिस तरह की मेरे एयर प्लांट्स हमने देखा कि रेडिश मैरूनिश कलर आ रहा है इन एयर प्लांट्स के अंदर, ये पूरी तरह सनलाइट की वजह से हो रहा है फ्रेंड्स। तो सनलाइट अगर इन्हें प्रॉपर मिलेगी तो ये इस तरह से सुंदर सुंदर कलर्स, फ्लावर्स प्रोड्यूस करते रहेंगे फ्रेंड्स। बहुत सारे बड़े और छोटे साइजेस में आते हैं। मिड साइजेस के मेरे पास हैं, बहुत बड़े भी आते हैं, बहुत छोटे भी आते हैं, चौड़ी पत्तियों के भी आते हैं, बारीक पत्तियों के भी आते हैं। तो अगर फ्रेंड्स आपका एयर प्लांट बारीक पत्तियों का है तो वो जल्दी ड्राई आउट होगा, उसे जल्दी प्यास लगेगी और उसे जल्दी पानी पिलाना होगा। और अगर आपका एयर प्लांट चौड़ी पत्तियों का है तो उन्हें वो ज्यादा टाइम तक हाइड्रेटेड रहेंगे, उन्हें बहुत जल्दी वाटर नहीं करना है। किड्स फ्रेंडली और पेट फ्रेंडली प्लांट्स है क्योंकि ये बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं है। और जहाँ तक ध्यान, और जब मैंने आपको हैंगिंग प्लांटर के बारे में बताया तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए कि आप इन्हें कॉपर से दूर रखिए। कॉपर वायर, कॉपर कंटेनर्स या कॉपर होल्डर्स आप इन्हें दूर रखिए, क्योंकि कॉपर और एयर प्लांट्स एक साथ नहीं रह सकते फ्रेंड्स। एयर प्लांट्स कॉपर से कांटेक्ट में आके मर जाते हैं, तो आप प्लीज कॉपर से उन्हें दूर रखिए। और कोई भी चीज जो कॉपर जैसी दिखती है, कॉपर कंटेनर जैसे, आप उनको यूज कर सकते हैं अपने एयर प्लांट्स को हैंग करने के लिए या फिर उनका स्टैंड क्रिएट करने के लिए। ये भी पूरी शेल से बनी हुई है और वुड से बनी हुई है। ये बहुत ही क्यूट लगती है जब आप इसे वॉल में हैंग करते हैं। इसमें भी एक ग्रीन एलिमेंट अगर आप ऐड करना चाहते हैं, इसको प्लांट्स के साथ सजाना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो स्पेनिश मॉस बहुत ही अच्छा तरीका है इसके साथ हैंग करने के लिए। और ये इसको इसी में मैं रोक दूंगी और ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। इस तरह आप अपनी वॉल हैंगिंग्स को, विंड चाइम्स को आप इस तरह से एयर प्लांट्स के साथ डेकोरेट कर सकते हैं, उन्हें एक ग्रीन टच दे सकते हैं, एक नेचुरल लुक दे सकते हैं फ्रेंड्स। और जब आप इन्हें हैंग करेंगे तो ये बहुत ही वंडरफुल लगेगा। That's all for the air plants friends. I know एयर प्लांट्स थोड़े कम पॉपुलर हैं इंडिया में। बहुत कम लोग एयर प्लांट्स को अपने घर में रखते हैं।
मे बी इसलिए क्योंकि नॉर्दर्न एरियाज में ये वाले प्लांट्स अवेलेबल भी नहीं होते। थैंकफुली अब इंटरनेट के ज़माने में आप बहुत ही इजीली किसी भी तरह के प्लांट्स को ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन। इनके अंदर बहुत ज़्यादा रेट डिफरेंसेस होते हैं फ्रेंड्स, तो कोशिश करिए आप चीप एयर प्लांट्स ढूंढ सके और आप उन्हें ज़रूर अपने घर में लेकर आइए, आपके इंडोर डेकोर में और आपके घर में एक कलेक्शन के अंदर। ये बहुत ही ज़्यादा ऑसम लगेंगे फ्रेंड्स। इन्हें मेंटेन करना बहुत इजी है, सुपर इजी है। मैंने आपको इनकी सारी ट्रिक्स बता दी हैं, आपको इन्हें किस तरह रखना है। और आप इन्हें किचन में, बाथरूम में, बेडरूम में, कहीं पर भी कोशिश करिए विंडो के पास आप इन्हें रख सकते हैं। और इनको डेकोरेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। वुडन लॉग के ऊपर, वुडन फ्रेम्स पर ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगते हैं फ्रेंड्स लगाए हुए। इन्हें आप नॉट कर सकते हैं, इन्हें आप हैंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत तरीके हैं एयर प्लांट्स को डेकोरेट करने के लिए। एयर प्लांट्स को अपने घर में ज़रूर जगह दीजिए। मेरे लिए भी ये न्यू प्लांट्स हैं। आई डोंट नो कि कितना सर्वाइव करने वाले हैं, कितने महीनों तक, कितने सालों तक ये मल्टीप्लाई होंगे नहीं होंगे। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं इन्हें बेस्ट एनवायरनमेंट दे सकूं सर्वाइव करने के लिए। इनकी आपको अपडेट्स देती रहूंगी। अगर आपके पास भी एयर प्लांट्स है और आपके कुछ भी एक्सपीरियंसेस है तो आप उनको कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर करिए। अगर आपके पास उनकी कुछ अमेजिंग पिक्चर्स है फ्रेंड्स तो इन्हें इंस्टाग्राम पे हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। मेरे 2 इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं, गार्डनिंग विद अरुणा एंड हंग्री वेकेशंस। So this video is all about how to care for air plants, how to grow them, how to multiply them, how to separate the baby plant from the mother plant. तो हमने इन सब टॉपिक्स के बारे में बात करी है फ्रेंड्स। If you haven't subscribed yet, do subscribe Hungry Vacations and don't forget to press the bell icon क्योंकि वो बहुत जरूरी है। Thanks for watching.